अब फिक्र कोरोना की, लेकिन पहले आपको एक दुखद खबर बता दें कि देश में वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो इस वक्त कोरोना वैक्सीन को लेकर मशहूर है, उसके पुणे प्लांट में आज आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि आग अचानक इस प्लॉट के गेट नंबर 1 के पास लगी। देखते ही देखते आग ने बिल्डिंग के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट की इस बिल्डिंग के आखिरी फ्लोर पर फंसे 5 लोगों की मौत हो गई। बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। थोड़ी राहत की खबर यह है कि जहां आग लगी वहां वैक्सीन से जुड़ी कोई चीज नहीं रखी थी। लेकिन आपको एक और जानकारी देना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जहां पर बन रही है, वहां पर इंग्लैंड में अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बाढ़ आ गई है और फैक्ट्री को खतरा पैदा हो गया। खैर, अब बात कोरोना से जंग की करते हैं, जिसमें दिन ब दिन हिंदुस्तान मजबूत होता जा रहा है और वायरस कमजोर होता दिख रहा है। देश में आज कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन का 6वां दिन था। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में 9,99,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। तो दूसरी ओर जिस तरह मजबूती से पिछले 1 साल से हिंदुस्तान कोरोना से लड़ रहा है, उसका नतीजा यह है कि 7 महीने बाद कोरोना के एक्टिव मामले 2 लाख के नीचे पहुंच गए हैं और देश में 8 महीने बाद कोरोना संक्रमण की वजह से एक दिन में होने वाली मौत का आंकड़ा भी पिछले 3 दिन में 150 के करीब ही रहा है। एक और कोरोना वायरस पर वैक्सीन का प्रहार जारी है। लगातार बढ़ती जा रही सावधानी और तैयारियों का नतीजा है कि वायरस के अंत का आगाज हो चुका है और वो दिन दूर नहीं जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन एक बात आपको और बता दें, आज एकाएक भारत में कोरोना के मामले फिर से बढ़ गए। कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों के इलाज में हुए खर्च से उन लोगों और उनके परिवारों की जो आर्थिक सेहत बिगड़ी है, वो नॉर्मल होने में अभी वक्त लग जाएगा और जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक न जाने कितने लोग आर्थिक तंगी के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि एक विश्लेषण के मुताबिक 80% से ज्यादा परिवार किसी एक सदस्य से कोरोना संक्रमित होने के बाद उसके इलाज पर होने वाले खर्च से आर्थिक तंगी का सामना कर सकते हैं। भले ही राज्यों में इलाके के इलाज के खर्च की एक सीमा तय कर दी गई हो, लेकिन उसके बाद भी 10 दिन के इलाज का बिल उनके मासिक खर्च से कई गुना ज्यादा है। इस चिंता को इन दिनों बढ़ा दिया है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक दवा की तस्वीरों और उसमें छिपी कीमतों। ये वो तस्वीर है जिसमें एक दवा के 2 पत्ते दिख रहे हैं। ये कोरोना के दौरान दी जाने वाली दवा है। फोटो में आइवरमेक्टिन टैबलेट के 2 पत्ते रखे हुए हैं। एक की मैन्युफैक्चरिंग डेट सितंबर 2020 है और दूसरे की अक्टूबर 2020। पहले की एमआरपी 195 रुपये है और दूसरे की 350 रुपये, यानी करीब 80% की बढ़ोतरी। सोशल मीडिया यूजर्स इस तस्वीर को शेयर करते हुए कोरोना काल में भी जारी लूट के लिए फार्मा कंपनियों, सरकार और सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दवा के दाम तय करने का सरकारी सिस्टम क्या है? कैसे उसकी एमआरपी तय होती है और कैसे चंद पैसों में बनने वाली एक गोली कई गुना ज्यादा दाम में बिककर आपकी जेब और हमारी जेब पर किसी गोले की तरह गिरती है? देखेंगे रिपोर्ट। भारत में दवा मरीजों का इलाज भी करती है और उन्हें मर्ज भी देती है। महंगी दवाएं खाकर भले ही मरीज ठीक हो जाएं, लेकिन उसकी और उसके परिवार की आर्थिक सेहत बुरी तरह बिगड़ जाती है। इलाज और दवा पर होने वाले खर्च की वजह से देश में हर साल 3 करोड़ 8 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। ये दर्द लोगों को उन गोलियों से मिलता है जो एक ओर उनकी बीमारी दूर करने के काम आती हैं, लेकिन दूसरी ओर जेब पर गोले की तरह गिरकर उन्हें आर्थिक तौर पर बीमार बना देती हैं और कोरोना काल में भी ये बदस्तूर जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल आइवरमेक्टिन 12 mg टैबलेट के पत्ते की तस्वीरों के मुताबिक सितंबर 2020 मैन्युफैक्चरिंग डेट वाली एक गोली की कीमत 19 रुपए 50 पैसे बैठती है, जो अक्टूबर 2020 की मैन्युफैक्चरिंग डेट वाले पैक में बढ़कर 35 रुपए प्रति गोली हो जाती है। लेकिन आप चौंक जाएंगे कि इसी आइवरमेक्टिन 12 mg टैबलेट की अलग अलग कंपनियों में बनी एक गोली की एमआरपी 1 रुपए 70 पैसे से लेकर 58 रुपए 50 पैसे तक है। यह सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है, बल्कि सैकड़ों दवाओं की है जो हिंदुस्तान में बनती हैं, बिकती हैं। देश में दवाओं की कीमत नियंत्रित करने के लिए NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है। देश में 10,000 से ज्यादा दवाइयां बनाई और बेची जाती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 874 एसेंशियल ड्रग की कीमतों को सरकार कंट्रोल करती है।
मतलब ये है कि 874 को छोड़कर बाकी दवाओं को फार्मास्यूटिकल कंपनियां कहने के लिए तो एमआरपी पर बेच रही हैं, लेकिन हकीकत में मनमाफिक दाम वसूल रही हैं। लेकिन ये एमआरपी तय कैसे होती है, अब ये समझ लीजिए। फार्मा कंपनियां दवा बनाती हैं, इनमें से सरकार कुछ दवाओं की एमआरपी तय करती है, कुछ की नहीं। कंपनियां अपनी लागत और मुनाफा जोड़कर डिस्ट्रीब्यूटर को देती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर 16% मार्जिन पर रिटेलर्स को देते हैं और रिटेलर्स 8% मार्जिन पर बेचते हैं। देश में करीब 3000 फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवा बनाती हैं। इनमें 90% से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां हैं। इन प्राइवेट कंपनियों के दांव पेच इतने शक्तिशाली और सरकार के कानून इतने कमजोर हैं कि भारत में मरीजों का मर्ज से पीछा छूटने के बाद भी महंगी दवाओं का दर्द सालों साल चलता रहता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।